हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चलिए, दुनिया भर में वैक्सीन कहां तक पहुंची है, कौन कौन सी वैक्सीन किस किस ट्रायल तक पहुंची है, आपके सामने हम रख देते हैं। इस वक्त दुनिया भर में 150 वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल में है, जबकि 23 वैक्सीन फेज 1 पर पहुंच गई हैं। फेज 2 की बात करें तो इसमें 14 वैक्सीन पहुंच चुके हैं, जबकि फेज 3 में अब तक 9 वैक्सीन पहुंच चुकी हैं। 3 वैक्सीन को सीमित प्रयोग की अनुमति दी गई है, यानी कि वो लोगों के ऊपर इस्तेमाल की जा सकती है इमरजेंसी हालात में। तो इस प्रकार हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से कोरोना वैक्सीन तीसरे चरण में जो पहुंची हुई है वो कुछ खुशखबरी हो सकती है। इसमें कौन कौन सी कंपनियां, चीन की सिनोफार्म है जो कि तीसरे फेज पर क्लिनिकल ट्रायल में है, रूस की स्पुतनिक 5 है, इसको रूस ने अपने यहाँ इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है, जबकि अमेरिका की मॉडर्ना और ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड, जिसका हमने खबर दिखाई कि उसने अमेरिका में अपने तीसरे चरण के ट्रायल शुरू कर दिए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की MCRI भी एक कंपनी है जो तीसरे चरण के ट्रायल कर रही है। खासतौर पर स्पुतनिक के लिए भारत ने भी कांटेक्ट किया है रूस से कि हम भी आपके साथ हैं, हमें भी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में साथ रखिएगा। और ऑक्सफोर्ड पर जो ट्रायल हो रहा है, ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन पर, इसमें भी भारत सहयोगी है। ये वैक्सीन तमाम दिखाने का और ये अलग अलग चरण दिखाने का मकसद ये आप ये समझ सके कि किस चरण में वैक्सीन कौन से ट्रायल फेज में होती है। पहला चरण रिसर्च का होता है किसी भी वैक्सीन को लेकर, दूसरे चरण में उसका प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, तीसरे चरण क्लिनिकल ट्रायल का होता है जिसमें 3 अलग अलग फेजेस होते हैं। जो पहला फेज होता है उसमें 100 से कम लोगों पर ट्रायल होता है। क्लिनिकल ट्रायल में मानव के ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है। पहले फेज में 100 से कम लोगों पर, दूसरे फेज में सैकड़ों लोगों पर ट्रायल होता है और तीसरे फेज में हजारों लोगों पर दवा का ट्रायल होता है, वैक्सीन का ट्रायल होता है और उसके बाद इसका उत्पादन और उत्पादन के से पहले मंजूरी के बाद उत्पादन और उसके बाद गुणवत्ता नियंत्रण के बाद ये वैक्सीन मानवीय प्रयोग के लिए उपलब्ध हो जाती है। यानी कि गुणवत्ता नियंत्रण से पहले ही बाजार में नहीं आएगी, एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, हर चरण को वैक्सीन को पार करना होता है, उसके बाद वो बाजार में आती है।